गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज का जो सीन है हमारे देश का कि युवा नौकरियों के पीछे और ख़ासतौर से सरकारी नौकरियों के पीछे भागा चला जा रहा है, ये जानते हुए कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार 1% से भी कम है, फिर भी वो जोर आजमाइश में लगा है। और हमारे राजनीतिज्ञ भी इसी को बढ़ावा देने में लगे हैं और वो अभी तक यही डिफाइन करते चले जा रहे हैं कि रोजगार का मतलब नौकरी, खासतौर से सरकारी नौकरी। तो इस जो ये जो दुविधा है, इससे मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी के लिए प्रयास न करो, यूपीएससी क्रैक करो, जेई क्रैक करो, मगर उसके साथ में दूसरा विकल्प जरूर लेकर के चलो। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कई तरीके से समझाता हूँ और आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ जिसका शीर्षक है कहानी रोजगार की। दोस्तों, एक गांव में एक किसान था जो बूढ़ा हो चला था और उसके एक ही लड़का था और उसके घर के पीछे एक फलदार पेड़ था जिसकी खासियत ये थी कि 12 महीने वो फल देता था और उस फल से इतनी इनकम हो जाती थी कि दैनिक खर्चे उसके निकल आते थे खाने पीने के। मगर इतना नहीं था कि वो अपना कच्चा मकान पक्का कर ले या और सुख सुविधाओं का निर्माण कर ले। तो लेकिन किसान के पास एक ठीक ठाक मात्रा में जमीन भी थी, कोई 5 बीघे, जो परती पड़ी हुई थी, क्योंकि किसान बूढ़ा हो गया था और लड़का खेती में रुचि नहीं लेता था, इसलिए वही फल बेच करके अपना कारोबार चलाता था। तो किसान ने लड़के से कहा कि भाई, तुम अभी इतने यंग हो और क्यों न अपने उस प्लाट में खेती शुरू करो। बहुत प्रेरित करने के बावजूद भी लड़के पे कोई असर नहीं पड़ता था। तो एक दिन किसान ने क्या किया कि उसने सोचा कि अब चूंकि मेरी उम्र भी हो गई है तो क्यों न मैं वानप्रस्थ में चला जाऊं। तो किसान अज्ञात वानप्रस्थ में चला गया, मगर ध्यान उसका लड़के पर था। तो साल भर बाद लौट करके आया, सोचा कि हो सकता है कि मेरे जाने के बाद लड़के में जागृति आई हो और उसने खेती प्रारंभ कर दी हो। तो आया रात के अंधेरे में, पड़ोसियों से पूछा कि क्या हाल है उसका। तो लोगों ने बताया कि कुछ नहीं, दिन भर सोया रहता है, यही फल जो गिरते हैं अपना इसको बेच करके अपना काम धाम करता है। तो किसान को बहुत कष्ट हुआ। उसने सोचा कि सारी समस्या की जड़ यही पेड़ है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है। तो उसने एक कुल्हाड़ी लिया और पेड़ काट डाला और फिर से अज्ञात वानप्रस्थ में चला गया। और अब की बार 2 साल बाद करीब वो लौटा और गांव वालों से पूछा। तो गांव वालों ने बताया कि अरे भाई, उस लड़के ने तो खेत में जादू कर दिया। उसकी जो खेती है वो पूरे तहसील में इतनी बढ़िया खेती कोई नहीं कर रहा है और इतना पैसा कमाया कि घर भी बना रहा है, ट्रैक्टर खरीद लिया, वो तो बहुत आगे निकल गया। दोस्तों, ये कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और इसका सारांश ये है कि, या मैं सिमिली समझा दूं आपको। देखिए, यहाँ पे जो वृक्ष है, पेड़ है, वो सरकारी नौकरी की तरह से है और जो खेत है, खेती, वो रोजगार की तरह से है।
और लड़का वो युवा बेरोजगार है जो बाद में कन्वर्ट होकर के रोजगार में चला गया है। और किसान के बारे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कौन है। धन्यवाद।